ससुराल वालों को सिर्फ पनीर पसंद है। मनु की शादी की बात चल रही थी। इसी सिलसिले में पंडित जी रिश्ते की बात पक्की करने आए थे। दीनानाथ जी, आपकी मनु राजवीर जी के घर में सबको पसंद आई है। अब तो आप बस शादी की तैयारी शुरू कीजिए। पर पंडित जी, आपने उन्हें हमारे बारे में सब कुछ बता दिया ना, क्योंकि वो इतना रईस खानदान है और हम तो बहुत ही साधारण से लोग हैं। आप बेफिक्र रहिए दीनानाथ जी, मैंने उन्हें सब बता दिया है। उन्हें बस लड़की अच्छी चाहिए, बाकी उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। मनु बिटिया वहाँ बहुत खुश रहेगी। मनु की शादी बहुत ही अमीर खानदान में तय हो गई थी। इस बात से घर में सब बहुत खुश थे, सिवाय मनु की भाभी पूनम के। पूनम को जब ये बात पता चली कि मनु की शादी एक अमीर खानदान में हो रही है तो वो चिढ़ जाती है। यहाँ पूरी जिंदगी बीत जाएगी गरीबी में दिन गुजारते हुए, एक ये महारानी जो इतने अमीर खानदान की बहू बनने जा रही है, पता नहीं कितनी ऐश करने वाली है ये। पूनम ईर्ष्या से भर चुकी थी। घर में मनु की शादी की तैयारियां शुरू हो गयी। कुछ दिनों बाद मनु की शादी हो गई। शादी के बाद मनु अपने ससुराल पहुंची। अब ससुराल में तो सबको पनीर खाने की आदत थी, इसलिए मनु सबके लिए तरह तरह की पनीर की सब्जी बना दिया करती थी। मम्मी जी, पापा जी, शाही पनीर कैसा बना है? बहुत स्वाद बना है बहू। बहुत बढ़िया बहू, मीठा मीठा पनीर बहुत स्वादिष्ट बनाया है। भाभी, रात को पनीर के पकौड़े बना लेना, बहुत दिन हो गए पनीर के पकौड़े खाए हुए। पनीर खत्म हो गया, लाना पड़ेगा। मैं अभी ला कर रख देता हूँ। मम्मी, कितना ले आऊँ? 5 किलो ले आ। ठीक है मम्मी, मैं रामू के साथ जाकर बढ़िया ताजा पनीर लेता आता हूँ। मनु रात को पनीर के पकौड़े बना रही हो ना, तो साथ में पनीर के रसगुल्ले भी बना लेना। मीठा खाने के लिए बहुत मन है। मनु को अंदाजा भी नहीं था कि उसके ससुराल में पनीर कितना पसंद किया जाता है। वो तो धीरे धीरे मनु को पता चल रहा था। मम्मी, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं पनीर की फैक्ट्री में आ गई हूँ। हमारे घर में कोई सब्जी नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ पनीर बनता है। आज सुबह भी मम्मी जी ने 5 किलो पनीर मंगवाया। चल कोई बात नहीं मन्नू, जैसा ससुराल वाले कहते हैं वैसा ही उनकी पसंद का बना लिया कर। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। अब हमारे घर में तुझे पता है हरी तोरी और टिंडे कितने बनते हैं। हर हफ्ते तेरे पापा हरी तोरी और टिंडे ले ही आते हैं। बस तू खुश है ना अपने ससुराल में? हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मनु अपनी मम्मी से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी सास आ जाती है। वो मनु की सारी बातें सुन चुकी थी। मनु, मम्मी है फोन पर, लाओ मेरी भी बात करवाओ। जी माँ जी। हेलो, नमस्ते समधन जी। अरे मनु तो हमारी ऐसे ही तारीफ कर रही है। मनु खुद इतनी अच्छी है कि हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बहुत प्यारी है आपकी बेटी। आप सब बहुत अच्छे हो। मनु सही तो आप लोगों की प्रशंसा कर रही है। जब उसे वहाँ प्यार मिल रहा है तो वो अपनी खुशी बांट रही है, और जब बेटियां खुश होती हैं तो माँ बाप को अलग खुशी महसूस होती है। बहन जी, हम तो बहुत खुश हैं जो हमारी मनु को इतना अच्छा परिवार मिला। अच्छा बहन जी, एक बात और कहनी थी। कुछ दिनों बाद पूनम का जन्मदिन आ रहा है। शादी के बाद पूनम का पहला जन्मदिन हम मना नहीं पाए थे, इसलिए इस बार हम सोच रहे हैं उसका दूसरा जन्मदिन अच्छे से मना लें। वैसे पूनम आप सबको फोन करेगी या मिलने भी आएगी? बस घर घर का ही जन्मदिन करेंगे। एक आपकी फैमिली हो जाएगी, एक पूनम का परिवार और एक हम सब। बहुत अच्छी बात है समधन जी, हम जरूर आएंगे। पूनम के जन्मदिन के लिए मनु और उसके ससुराल वालों को बुलाया गया था। पूनम भी उन्हें जन्मदिन पर बुलाने के लिए जाती है। आंटी जी, कल मेरा जन्मदिन है, आप सभी को जरूर आना है। समधन जी ने हमें पहले ही बता दिया था, हम सब जरूर आएंगे। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, लो ना। आंटी जी बहुत खा लिया, और वैसे मैं पनीर बहुत कम खाती हूँ। अच्छा, पर हमारे घर तो पनीर के बिना गुजारा ही नहीं है। हमारे घर तो तीनों टाइम पनीर बनता है। आंटी, बनाने को तो हम भी बना ले, पर हर कोई आपकी तरह अमीर नहीं होता। मेरा मतलब है पनीर महंगा है ना, तो हर समय बना नहीं पाते। हाँ, कभी कभी मजाक कर लेती हूँ और मजाक में भी सच ही निकल जाता है मुझ से। अच्छा आंटी जी, कल सब टाइम पर आ जाना। हाँ। पूनम मनु के घर को बार बार देख रही थी। मनु का घर बहुत सुंदर था, महंगे महंगे सामान थे। पूनम को ये बात थोड़ी चुभ गई कि मनु इतनी अमीर कैसे है। पूनम ने मन ही मन सोच लिया कि वो अपने जन्मदिन पर मनु के ससुराल वालों का अपमान जरूर करेगी। अगले दिन पूनम का जन्मदिन था। उसके मायके के लोग आ चुके थे, पर मनु के ससुराल वाले अभी नहीं आए थे। अरे मनु, तू अकेली आई है, बाकी सब कहाँ हैं? मम्मी, वो सब थोड़ी देर में आएंगे, कुछ काम आ गया था। उन्होंने कहा कि मैं पहले आ जाऊँ, तो ड्राइवर के साथ आ गई। चलो अच्छा किया। बात सुन मनु, रसोई में तेरी भाभी खाने पीने की तैयारी कर रही है, तू भी जाकर नजर मार ले, कोई कमी रह गई हो तो देख लेना। जी पापा जी। मनु रसोई में गई तो पूनम अपनी मम्मी और बहनों के साथ नाश्ता और खाना तैयार कर रही थी। भाभी, शाम के खाने में क्या क्या बन रहा है? मनु, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरे मम्मी और मेरी बहनें मेरी पसंद का खाना बना रहे हैं।
मनु बिटिया, छोले भटूरे बन रहे हैं, साथ में खीर, रायता और गोभी आलू की सब्जी। हाँ, मम्मी ने आज सब कुछ मेरी पसंद का बनाया है। आज पूनम दीदी का जन्मदिन है तो हमने सोचा कि हम उन्हीं की पसंद की सब चीजें बनाएं। भाभी पनीर की कोई डिश नहीं बनाई। मनु, हम इतनी महंगी सब्जियां नहीं बनाते हैं, अपना हाथ खींचकर चलना पड़ता है। अब तुम्हारी तरह तो ससुराल है नहीं, तुम तो अपने मायके वालों को जानती हो। यहाँ पर पनीर मंगवाकर मैं फालतू खर्च नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने वही चीज बनवा ली जो हमारे बजट में थी। पर भाभी पनीर कितना ही महंगा आ जाता। आप जानती हो ना, मेरे ससुराल वाले पनीर के बहुत शौकीन है। हमारे घर में डेली पनीर बनता है। ये बात जानते हुए भी आपने एक भी सब्जी पनीर की नहीं बनाई। अरे पनीर की भुर्जी बना देती तो मुझे लगता है कि आपने मुझे सम्मान दिया है। तभी मनु के मम्मी पापा और भाई आ जाते हैं। मनु, तुम मेरे जन्मदिन पर मेरा मूड खराब करने आई हो क्या? नहीं बनाया पनीर तो इसमें लड़ाई करने की क्या जरूरत है? भाभी, मैं लड़ाई नहीं कर रही, मैं बस अपनी बात कह रही हूँ। मनु, मैं पनीर की कोई सब्जी बाजार से ले आता हूँ। पापा, आप मुझे थोड़ा सा कच्चा पनीर मंगवा दो, मैं उन सबकी पसंद की पनीर की सब्जी बना दूंगी। अभी उनके आने में टाइम है। मनु के पापा बाजार से कच्चा पनीर खरीद कर ले आए और फिर मनु ने अपने ससुराल वालों की पसंद की पनीर की 2 सब्जी और 1 मिठाई बनाकर रेडी कर दी। पूनम चुप रही क्योंकि वो जानती थी उसने जानबूझकर ऐसी गलती की थी। शाम को मनु के सास, ससुर, ननद और पति चारों पूनम के बर्थडे के लिए पहुंचते हैं। मधु की सास पूनम को बहुत सारे सुंदर सुंदर उपहार देती है, जिसके बारे में पूनम ने कभी नहीं सोचा होता। पूनम हैरान रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने जन्मदिन पर इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट मिलेंगे। ये पहली बार हुआ था। मनु के ससुराल वाले सबकी इज्जत करना जानते थे। पूनम उनकी पसंद का ख्याल नहीं रख रही थी, पर उन्होंने पूनम की पसंद का पूरा ख्याल रखा। पूनम को बहुत इज्जत दी, बहुत धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया गया। पूनम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पर्सनली मनु से सॉरी बोला। मनु ने भी अपनी भाभी को प्यार से गले लगाया और पूनम की सारी ईर्ष्या दूर हो गई। ये कहानी है सरिता की, जो एक छोटे से गांव में अपने पति केशव और 4 साल के बेटे बंटी के साथ रहती थी। अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो? जी आई। क्या हुआ जी, बड़े खुश लग रहे हो? अरे बात खुशी की ही है। अपने सरपंच जी के बेटे का लगन होने वाला है। हमें भी न्योता दिया है उन्होंने, तो तैयार रहना। अरे वाह, पर इतने बड़े घर की शादी है तो थोड़ा ठीक से चलना होगा ना? हाँ वो तो है, वहाँ शहर के भी बड़े बड़े लोग आएंगे। और खाने के लिए भी बहुत कुछ होगा वहाँ। चलो, अपना बंटी बड़ा खुश हो जाएगा। हाँ सही कहा। सरिता गांव के सरपंच रामलाल के बेटे की शादी को लेकर बहुत उतावली थी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी आ गया। केशव सरिता और बंटी को लेकर शादी में पहुंचा। पंडाल में एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन सजे हुए थे, मगर सरिता और केशव की नजर बस पालक पनीर के बर्तन पर ही अटकी हुई थी। जब खाने की शुरुआत हुई तो दोनों ने भरपेट पालक पनीर खाया और छोटे बंटी ने भी पहली बार पालक पनीर का स्वाद चखा। असल में केशव की माली हालत बहुत खराब थी, तो घर में 2 वक्त हर किसी को पेट भर खाना मिल जाए, यही एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में ये दावत उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं थी। तीनों ने शादी की दावत अच्छे से खाई और फिर अगले दिन, माँ मुझे वो खाना है। क्या बेटा, क्या खाना है मेरे बच्चे को? वही जो हमने कल खाया था, हरा हरा सा, जिसमें वो सफेद सफेद डब्बे थे। अच्छा वो, अरे मेरे प्यारे लल्ला, उसे पालक पनीर कहते हैं। हाँ माँ, वही पागल पनीर। अरे मेरा लल्ला, ठीक है, मैं अपने लल्ला के लिए बना दूंगी पागल पनीर। ठीक है माँ। हंसी हंसी में सरिता ने बंटी से पालक पनीर बनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि वो ये करेगी कैसे। केशव एक छोटा किसान था। जब उसकी फसल बिकती थी तभी थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो पाता था और उन्हीं पैसों में अगली फसल तक का खर्चा चलाना होता था। और ये बात सरिता भी अच्छे से समझती थी। उफ, बंटी से बोल तो दिया, पर पालक पनीर बनाने में तो बड़ा खर्चा होगा और अभी तो बहुत तंगी है। इनसे बात भी की तो बहुत गुस्सा करेंगे, अब क्या करूं मैं। इसी उधेड़-बुन में सरिता का पूरा दिन निकल गया। फिर अगले दिन सुबह उठते ही सरिता को चिंता होने लगी, क्योंकि उसने केशव से रुपए मांगे नहीं थे और बंटी सुबह से ही पालक पनीर खाने की जिद कर रहा था। सरिता बुझे मन से रसोई में गई और जाकर आटा गूंथने लगी। तभी उसे एक ख्याल आया। वो जल्दी से पड़ोसी के खेत से थोड़े से ताजे पालक के पत्ते मांग कर ले आई। फिर उसने गुथे आटे की लोई के चौकोर टुकड़े करके उन्हें अच्छे से पकाया और उन्हें पालक पकाकर उसमें बिल्कुल पनीर की तरह डाल दिया। और फिर, माँ जल्दी लाओ ना, पागल पनीर बना नहीं क्या अब तक? बन गया लल्ला, लो, ये रहा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ मेरे बच्चे,
लो अब जल्दी से खाओ। मासूम बंटी बिना कुछ समझे बूझे खाता गया, मगर सरिता अंदर से बहुत दुखी थी क्योंकि वो तो सच जानती थी। फिर उसी शाम, बाबा आपको पता है माँ ने आज क्या बनाया? अब क्या बनाया बेटा? माँ ने आज वो शादी वाला पागल पनीर बनाया खाने में। क्या? अच्छा उसे पालक पनीर कहते हैं बेटा। केशव बंटी की बात पर हंसा, पर वो हैरान भी था कि आखिर पालक पनीर बनाने के लिए सरिता पैसे कहाँ से लाई। उसने फौरन अंदर जाकर सरिता से पूछा, सरिता, वो बंटी बता रहा था कि तुमने पालक पनीर बनाया है। जी मैं लाओ थोड़ा सा हमें भी चखा दो फिर। सरिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो केशव को क्या कहे, तो फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे केशव के सामने भी वही पालक की सब्जी लाकर रख दी, जिसमें पनीर की जगह आटे के चौकोर टुकड़े थे। पहला निवाला खाते ही केशव को सारी बात समझ में आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने सरिता की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। केशव ने उसी वक्त खाना छोड़ा और घर से बाहर निकल गया। केशव के इस तरह के बर्ताव से सरिता और ज्यादा डर गई, वो और रोने लगी। फिर कुछ देर बाद केशव घर वापस आया तो उसके हाथों में एक थैला था। बंटी, ओ बंटी, जल्दी से बता, शाम को मेरा बेटा क्या खाएगा? मैं तो वही खाऊंगा, माँ ने बनाया है ना, वो पागल। हाँ समझ गया। चलो अब हम सब मिलकर असली वाला पालक पनीर बनाएंगे। केशव के हाथों में पनीर, क्रीम और बाकी मसाले थे जो उसने मुस्कुराते हुए सरिता को थमा दिए। वो सारा सामान उधार लेकर आया था। उस दिन सरिता ने भी पूरी मेहनत और सावधानी के साथ पालक पनीर बनाया। जब तक पालक पनीर बनकर तैयार हुआ तो केशव और बंटी वहीं रसोई में बैठे सरिता को बड़े ध्यान से देखते रहे, और फिर जैसे ही सरिता ने असली पनीर के साथ पालक पनीर उन दोनों को परोसा तो दोनों के चेहरे खिल गए। पहला निवाला खाते ही बंटी सीधा जाकर अपनी माँ के गले लग गया। ये वाला पागल पनीर तो शादी वाले से भी बहुत अच्छा है माँ। सच में सरिता, बंटी बिल्कुल सही बोल रहा है। तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे लगता है अब तुम्हारा ये पालक पनीर ही हमारी किस्मत पलटेगा। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं कई दिनों से खेती छोड़कर एक ढाबा खोलने के बारे में सोच रहा था। खेती की जमीन तो है ही अपने पास, उसी में एक छोटा सा ढाबा चलाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन बस ये नहीं समझ पा रहा था कि अच्छा खाना बनेगा कैसे, जो लोगों को पसंद भी आए और खाना बनाने के लिए किसी को मजदूरी भी ना देनी पड़े। लेकिन अब सब समझ में आ गया है। तुम चलाओगी ढाबा और मैं और बंटी करेंगे तुम्हारी मदद। केशव की बात सुनकर सरिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे खाना बनाने का हमेशा से शौक था, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इस शौक को कभी आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अब उसका ये शौक उनकी कमाई का जरिया बनने वाला था, तो सरिता भी पूरी तरह से तैयार थी। अगले ही दिन से केशव ने बांस बल्लियों की मदद से ढाबा बनाना शुरू कर दिया, और पूरे एक हफ्ते की मेहनत के बाद सरिता का पालक पनीर ढाबा बनकर तैयार हो गया। शुरुआत के लिए केशव को थोड़े पैसे कर्ज पर लेने पड़े, लेकिन फिर सरिता की मेहनत और लगन ने वो कर दिखाया जिसकी केशव ने उससे उम्मीद लगाई थी। यूं तो सरिता ढाबे के लिए खाने के लिए कई चीजें बनाती थी, लेकिन उसका बनाया पालक पनीर ही सबसे ज्यादा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। भाई वाह, मजा ही आ गया भाई। भैया, पालक पनीर में इससे पहले ऐसा स्वाद नहीं आया, बता रहे। गजब बना भैया, गजब, कसम से। किसने बनाया वैसे? कोई खास कारीगर है क्या आपके पास? है? जी हाँ, है ना। और वही इस ढाबे की असली मालकिन भी है। वो मेरी पत्नी सरिता, उसी ने बनाया है सब कुछ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया। तो फिर ठीक है, देखो भैया, अगले महीने मेरे घर में दावत है, तो दावत के खाने का पूरा ऑर्डर आपका है। बस इतना बताओ कि एडवांस कितना देना है। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, लेकिन खाने में क्या क्या बनाना है पहले ये तो बताइए। भाई अपनी तो एक ही डिमांड है, बिल्कुल ऐसा ही पालक पनीर है, बाकी सब आप देख लेना। करीब 250 लोगों की दावत है। और हाँ, एक बात और, ये दावत निपटा लो, फिर एक काम और है आपसे। जी वो क्या? मेरा बेटा इंटरनेट पर हुनरमंद लोगों की वीडियोस बनाकर डालता है। हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ढाबे का वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा देगा। सरिता के बनाए पालक पनीर और उसके ढाबे को अब पहचान मिलने जा रही थी। केशव और सरिता बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश था बंटी। आखिर हर रोज उसका मनपसंद पागल पनीर जो खाने को मिल रहा था उसे।